जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग क्लास 11th मैथ्स के एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छी ढंग से आपको क्वेश्चन समझ में आने वाली है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि f(x) बराबर माइनस मॉड x। तो इसका हमें यह वास्तविक फलन है और वास्तविक फलन के प्रांत तथा परिसर ज्ञात करना है। तो प्रांत और परिसर के बारे में हम लोग को पता है, चूँकि हम लोग f(x) को आप जानते हैं कि जो है f(x) को हम लोग f(x) = y भी लिखते हैं। और जो हम लोग का क्वेश्चन है वहाँ पर f(x) = माइनस मॉड x है। इसका मतलब है कि यह जो माइनस मॉड x है ये y का मान होगा। इसका जो भी यह मान देगा वह y का मान देगा, और y जो मान देता है वो परिसर होता है, और x का मान जो भी रखेंगे हम लोग वह प्रांत होता है। x का मान रखने पर y मिलेगा, तो जो मिलेगा वो परिसर है और जो मान रखेंगे वो हमारा प्रांत है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर चूँकि वास्तविक मान फलन है तो x का मान यदि देखिए हम यहाँ 0 रखेंगे तो मॉड x का मान क्या होगा, मॉड x का मान यह 0 होगा। तो फिर माइनस मॉड x, 0 पर माइनस लगाएंगे तो 0 तो धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है, तो 0 का 0 हो जाएगा। तो 0 वास्तविक फलन है कि नहीं है, वास्तविक संख्या है कि नहीं है, तो वास्तविक संख्या है, तो यहाँ हम लोग हाँ लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग यहाँ 1 रख कर चेक करेंगे, तो यहाँ मॉड x मॉड 1 हो जाएगा। मॉड 1 का मान 1 है, चूँकि मॉड जो भी हमारा मानता है धनात्मक ही देता है, और चूँकि मॉड के पहले जो है माइनस है तो 1 के पहले माइनस हो जाएगा। -1 भी वास्तविक संख्या है, तो यहाँ हम लोग हाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर जो है 2 रख कर चेक कर सकते हैं, तो यहाँ मॉड के अंदर 2 रखेंगे तो यहाँ 2 ही आएगा, लेकिन मॉड के पहले यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस मॉड x का मान जो है 2 के पहले माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो -2 भी हमारा वास्तविक संख्या है, तो इसको भी हम लोग हाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर हम लोग जो है यहाँ पर 3 रख कर चेक करेंगे, तो यहाँ मॉड के अंदर 3 आएगा, तो मॉड हमारा धनात्मक मान देता है, और मॉड के पहले माइनस है तो यहाँ -3 हो जाएगा। -3 भी हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है। इसी प्रकार से यह डैश 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 से हमारा जो धनात्मक जो भी मान रखेंगे हम लोग, या इन्फिनिटी भी रखते हैं, तो यहाँ मॉड इन्फिनिटिव हो जाएगा। मॉड इन्फिनिटिव जो है बाहर निकलेगा, यहाँ फिर से देख सकते हैं डैश 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 हमारा इन्फिनिटिव पाएंगे, तो इन्फिनिटिव को मॉड के अंदर रखेंगे तो इसका भी मान जो है इन्फिनिटिव आएगा, और चूँकि मॉड के बाहर यह माइनस है तो ये माइनस इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो ये भी वास्तविक संख्या है, तो यहाँ हो गया। ठीक है, इसी प्रकार एक बार हम लोग ऋणात्मक संख्या को रख कर चेक करेंगे, तो यहाँ पर अगर -1 हम लोग रखें तो -1 रखेंगे तो मॉड के अंदर -1 आएगा, तो चूँकि मॉड हमेशा धनात्मक मान देता है तो ये -1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, और चूँकि मॉड के यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है मॉड के पहले यह माइनस है, तो मॉड के पहले माइनस होने के कारण जो है यह 1 ठीक है, माइनस मॉड x का मान यह -1 हो गया। तो -1 भी वास्तविक संख्या है, तो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम -2 रखें तो मॉड तो धनात्मक मान दे देगा, लेकिन मॉड के पहले माइनस होने के कारण जो है अगर हम यहाँ -2 रख दें तो यह मॉड के अंदर यह -2 आएगा, तो मॉड तो धनात्मक मान दे दिया, लेकिन मॉड के पहले माइनस होने के कारण यह -2 हो जाएगा। सेम यह जो ऊपर वाला हम लोग का मान मिला है वही मान हम लोग का फिर इधर दोहराया जाएगा, वही मान आता जाएगा ऋणात्मक मान भी रखने पर। तो इसका मतलब है डैश 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 हम लोग जो है माइनस इन्फिनिटिव अगर रखें तो यहाँ मॉड के अंदर माइनस इन्फिनिटिव रखने पर तो मॉड तो धनात्मक मान दे देगा, लेकिन मॉड के पहले जो है माइनस है, इसीलिए इसका माइनस मॉड x का मान जो है माइनस इन्फिनिटिव हो जाएगा। माइनस इन्फिनिटिव भी क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो देखिए हम लोग का x का जो मान है यहाँ पर देख सकते हैं कि x का मान 0 1 2 3 इन्फिनिटिव तक, फिर -1 -2 लेकर इन्फिनिटी तक हम लोगों ने जो मान रखा ये सभी वास्तविक संख्याएं मान रखा। ठीक है,
तो सभी वास्तविक संख्या मान रखें तो फिर हम लोग का जो है माइनस मॉड एक्स जो फलन है हम लोग का, इस फलन का भी मान सब क्या मिल रहा है, ये भी वास्तविक संख्या मिल रहा है। तो एक्स का मान वास्तविक संख्या रखने पर भी वाई का मान वास्तविक संख्या मिल रहा है। इसका मतलब है हम कह सकते हैं, या सारणी देखकर हम कह सकते हैं कि लिख देंगे कि सारणी से स्पष्ट है कि सारणी से स्पष्ट है कि हम लोग का जो है, ठीक है, प्रांत क्या हो जाएगा, सारणी से स्पष्ट है कि प्रांत जो है वो वास्तविक संख्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। और परिसर भी इसको हम, ठीक है, अब परिसर भी क्या हो जाएगा, परिसर भी हमारा क्या हो जाएगा, तो परिसर भी हमारा रियल नंबर हो जाएगा। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो है 0 से लेकर के यहाँ जब धनात्मक संख्या रख रहे हैं तो माइनस इन्फिनिटिव, ये माइनस इन्फिनिटिव आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रांत को हम लोग कि माइनस इन्फिनिटिव से यहाँ तक, इन्फिनिटिव तक, ठीक है। और परिसर को भी हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रांत भी हमारा वास्तविक संख्या हुआ और परिसर भी वास्तविक संख्या, और हमारा प्रश्न यही कह रहा है प्रांत और परिसर निकालने के लिए। चलिए, तो इसी प्रकार से हम लोग एक सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। यही 2 का 2 नंबर क्वेश्चन है यह, ठीक है। यह √9 माइनस एक्स स्क्वायर है। इसका मान हम लोगों को बताना है कि इसका प्रांत और परिसर क्या होगा। तो उसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे। एक्स का मान एक बार जो है, मान लीजिए यहाँ 0 रखते हैं, एक्स का मान एक बार 0 रखेंगे तो एफ एक्स का मान यह क्या हो जाएगा, √9 माइनस 0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 हो गया, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो 3 वास्तविक संख्या है, तो यहाँ हाँ लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार एक बार 1 रखेंगे तो यह 9 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 में से 1 घटेगा तो 8 होगा, √8। 8 को हम लोग 2√2 लिख सकते हैं, ये भी वास्तविक संख्या है, तो इसको भी हम लोग हाँ लिख देंगे। इसके बाद जो हम लोग -1 रख कर चेक करेंगे, ठीक है। -1 रखेंगे तो -1 रखेंगे तो यहाँ पर जो है √9 माइनस यहाँ -1 का स्क्वायर, और देख सकते हैं कि -1 का स्क्वायर जो है, माइनस के कारण स्क्वायर से यह प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और 9 में से 1 घटेगा तो यह भी √8 होगा, तो यह भी क्या होगा, 2√2 हुआ, ठीक है। और चूँकि ये भी वास्तविक संख्या है तो यहाँ हाँ लिख देंगे, ठीक है। अब जो एक बार 2 रखेंगे तो यहाँ पर जो है 9 माइनस 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 9 में से 4 गया तो यह √5 हो गया, √5 भी हमारा वास्तविक संख्या है। इसी प्रकार हम लोग यहाँ -2 रख कर एक बार चेक करेंगे तो यह 9 माइनस, और एक्स की जगह जो है -2 रखेंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर के कारण यह जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 गया तो ये भी क्या हो गया, √5 हो गया, तो ये भी वास्तविक संख्या हम लोग का आ गया, ठीक है। अब देखिए -3 रख कर चेक करेंगे हम लोग, ये पहले 3 रखते हैं धनात्मक, तो अब जो है 9 माइनस 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, तो 9 में से 9 घटेगा तो यह हो गया 0, √0, तो ये भी 0 हो गया। 0 हमारा वास्तविक संख्या है, तो यहाँ पर हाँ लिख देंगे। इसके बाद हम लोग -3 रख कर चेक करते हैं, तो यह 9 माइनस 3 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, तो माइनस के स्क्वायर के कारण यह माइनस प्लस में हो गया, 3 का स्क्वायर 9, फिर 9 में से 9 गया तो ये भी 0 हो गया, तो 0 का वर्गमूल 0, 0 भी वास्तविक संख्या हमारा होता है, तो यहाँ पर हाँ लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम 4 रख कर चेक करते हैं, तो 9 माइनस यहाँ 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर, और देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 9 में से 16 गया तो यह हो गया √-7। और आपको पता है कि जो है रूट के अंदर यदि माइनस आ गया है, रूट के अंदर माइनस है तो वास्तविक संख्या नहीं होता है,
यहीं अगर माइनस बाहर होता, रूट के बाहर होता तो वास्तविक संख्या हम लोग उसको कहते, लेकिन रूट के अंदर है तो वह सम्मिश्र संख्या होता है, वास्तविक संख्या नहीं होता है, तो यह वास्तविक संख्या नहीं है। ठीक है, अगर हम 4 से छोटा भी रखें, 3.1 रखें, चाहे -3.1 रखें, तभी वह वास्तविक संख्या नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम -4 भी रखते हैं तो यह क्या हो जाएगा, √9 - -4 का स्क्वायर, और स्क्वायर के कारण यह माइनस प्लस में हो गया, तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 में से 16 गया तो यह 7 - 7 हो गया, तो ये भी वास्तविक संख्या हम लोग का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि x का मान 0, 1, -1, 2, -2, 3 और -3, यहाँ से यहाँ तक हमने रखा तो हमारा जो मान आया यहाँ पर वह वास्तविक संख्या मिला है। लेकिन जैसे ही 3 से बड़ा हम 3.1 रखें, 3.2 रखें या 4 रखें, 5 रखें, कुछ भी रखेंगे 3 से बड़ा तो वास्तविक संख्या नहीं आ रहा है। इसका मतलब है इस सारणी को देखने से जो है, यहाँ लिख देंगे, सारणी से स्पष्ट है कि हम लोग का प्रांत क्या हो जाएगा, जो x का मान होता है प्रांत होता है, और जो फलन का मान होता है वो परिसर होता है। फलन का मान है तो यहाँ प्रांत देखिए क्या है, x का मान 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3। इसका मतलब है, चलिए इसको संख्या रेखा पर हम लोग समझते हैं कि यह 0, इधर -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है, दाहिने तरफ प्लस होता है। संख्या रेखा पर चेक कीजिए तो हमारा जो है यह -3 से या 3 तक ही जो है क्या आ रहा है, फलन का मान वास्तविक संख्या मिल रहा है। x का मान हमारा यह 3 से -3 रखने पर ही जो है वास्तविक संख्या आ रहा है, तो x का मान हो गया हम लोग का, प्रांत हो गया। ठीक है, -3 से 3 तक, और परिसर देखिए क्या हो गया, परिसर हो गया। देखिए परिसर हम लोग का क्या है, इस पर यह 0 है, और √5 का वर्गमूल जो है 3 से छोटा ही होता है, 2.236 होता है, इसका मान 2.236, तो 3 से छोटा ही है, तो 0 से लेकर 3 तक इसका हम लोग का फलन का मान आया है। ठीक है, 0 से लेकर 0 से परिसर जो हो गया 0 से लेकर 3 तक यह हो गया। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यह क्वेश्चन यदि आपको समझ में आ रहा है, निश्चित है, मेरा गारंटी है कि मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा वह समझ में आएगा। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपको समझ में आ रहा है तो मेरा सहयोग कीजिए। धन्यवाद।